नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड एड्रीनर्जिक ड्रग्स। इंट्रोडक्शन। एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं क्या? दीज आर ड्रग्स with actions similar to that of adrenaline or of sympathetic stimulation. Prime functions of adrenergic or sympathetic nervous system. It is activated during stress. It prepares the body for fight or flight reaction. Actions क्या क्या हैं इसके? ये बीपी को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है। ब्लड इज शिफ्टेड फ्रॉम स्किन, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड किडनी, इन जगह से ब्लड शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है? हार्ट में, ब्रेन में, लंग्स और स्केलेटल मसल्स में। पिपल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्रोंकाई डायलेट होती हैं, स्वेटिंग बढ़ जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। कैसे बढ़ाता है? ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा बढ़ाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। ये T1 से L2 L3 तक होता है। देयर गैंग्लिया आर प्रीवर्टिबल, पैरावर्टिबल, टर्मिनल and in medulla. Neurotransmitters. Major neurotransmitters of SNS, sympathetic nervous system, is noradrenaline at the most of the sites. Major neurotransmitter of adrenal medulla, ये adrenaline होता है। Biosynthesis of catecholamines. 3 endogenous catecholamines which are, कौन कौन से हैं जो प्रेजेंट होते हैं? नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामीन। दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन। सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स सिंथेसाइज, स्टोर एंड रिलीज नॉरएड्रेनालिन. Noradrenaline is stored in vesicles of adrenergic nerve endings. Noradrenaline releases by exocytosis in synaptic cleft. Binding of noradrenaline to postsynaptic receptors generate response, इसे कहते हैं uptake 2. About 80% noradrenaline is taken back into nerve endings, इसे बोलते हैं uptake 1. Portion of noradrenaline reuptaken by uptake 1 is metabolized by monoamine oxidase, इसे बोलते हैं MAO. एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, इनको 2 टाइप्स में सब कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 अल्फा और बीटा। अल्फा में कौन कौन से होते हैं? अल्फा 1, अल्फा 2। बीटा में कौन कौन से होते हैं? बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अल्फा रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन, इससे क्या होता है? एक्साइटेशन होता है, एक्सेप्ट GIT को छोड़ के बाकी सब जगह एक्साइटेशन होता है। बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन, इससे क्या होता है? इनहिबिशन होता है, एक्सेप्ट हार्ट। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स आर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब हम बात करते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की। इनकी लोकेशन क्या है? अल्फा 1 की लोकेशन है पोस्ट जंक्शनल ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स। अल्फा 2 की लोकेशन क्या है? प्री जंक्शनल, पोस्ट जंक्शनल एंड एक्स्ट्रा जंक्शनल। फंक्शन क्या है अल्फा 1 के? अल्फा 1 जेनिटोयूरिनरी स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन करता है, ये वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, ग्रैनुलर सिक्रेशन को बढ़ाता है, गट का रिलैक्सेशन करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस लीवर में करता है और एरिथमिया भी कॉज करता है। अब हम बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर के फंक्शन की। अल्फा 2 क्या करता है? वासो कंस्ट्रक्शन करता है, डिक्रीज सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज करता है, इंसुलिन रिलीज को डिक्रीज करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, इनकी लोकेशन क्या है? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, इनकी लोकेशन क्या है?
बीटा 1 की लोकेशन है हार्ट, जटाग्लोमेरुलर सेल इन किडनी। बीटा 2 की लोकेशन क्या है? ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, यूटेरस, लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, आई। बीटा 3 की लोकेशन क्या है? एडिपोज टिश्यू। जब अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज सी को, विच इन टर्म्स जनरेट्स इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 एंड डाईएसिल ग्लिसरॉल डैग। बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन पे क्या होता है? ये एक्टिवेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज, विच इन टर्म्स इंक्रीज साइक्लिक AMP। अल्फा रिसेप्टर्स क्या हैं? अल्फा रिसेप्टर्स आर प्री साइनेप्टिक ऑटोरिसेप्टर्स। देयर स्टिमुलेशन लीड्स टू इनिबिशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन रिलीज। अब बात करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स की। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में, प्लेटलेट्स एंड पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स में। अब देखते हैं अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन कौन से हैं। ये हैं फिनाइलेफ्रिन, मेफेंटरमाइन। अल्फा 1 एंटागोनिस्ट ये कौन कौन से? प्राजोसिन और टेराजोसिन। अल्फा 2 एगोनिस्ट ये कौन है? क्लोनिडीन। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट योहिम्बिन। बीटा 1 एगोनिस्ट ये कौन सा है? डोब्यूटामिन। बीटा 1 एंटागोनिस्ट ये है एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और प्रोपेनोलॉल। बीटा 2 एगोनिस्ट ये है साल्ब्यूटामॉल और साल्मेटेरॉल। बीटा 2 एंटागोनिस्ट ये है विटॉक्सामाइन। नाउ विल डिस्कस अबाउट थेरापेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इनको डिवाइड किया गया। नंबर 1 प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं? नॉरएड्रेनालिन, फिनाइलेफ्रिन, एफेड्रिन, मेथॉक्सामाइन, डोपामाइन और मेफेंटरमाइन। नंबर 2 है कार्डियक स्टिमुलेंट्स। कार्डियक स्टिमुलेंट्स में आते हैं एड्रेनालिन, डोब्यूटामाइन और आइसोप्रेनालिन। नंबर 3 पे ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में आते हैं आइसोप्रेनालिन, साल्मेटेरॉल, साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मोटेरॉल, बॉम्बेटालॉल और टर्ब्यूटालिन। नंबर 4 पे आते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स। इसमें हैं फिनाइलेफ्रिन, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन। नंबर 5 पे आते हैं CNS स्टिमुलेंट्स। इसमें आते हैं एम्फेटामिन, मिथेम्फेटामिन, डेक्सामेफेटामिन। नंबर 6 पे है एनोरेक्टस। इसमें आते हैं फेनफ्लोरामीन। नंबर 7 पे है यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड वेसोडाइलेटर्स। इसमें है रिटोड्रिन, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन। एड्रेनर्जिक ड्रग्स में अब हम बात करते हैं एड्रेनालिन की। एड्रेनालिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? नंबर 1 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट पे इसका क्या एक्शन है? इट इज़ अ पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट। इट इंक्रीजेज हार्ट रेट, force of contraction and conduction velocity. It increases work of heart. It increases oxygen consumption. जब हार्ट का वर्क बढ़ेगा, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एड्रेनालिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ब्लड वेसल्स पे क्या है? ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लड वेसल्स। इट काजेज वैसोकंस्ट्रक्शन। वैसोकंस्ट्रक्शन काज करता है। Hence, adrenaline is used with local anesthetic to increase duration of action of local anesthetic. On skeletal muscle blood vessels, it causes vasodilatation. skeletal muscle की blood vessel पे ये vasodilatation काज करता है। ब्लड प्रेशर पे क्या इसका इफेक्ट है? Its small dose increases BP due to presence of beta 1 receptor in skeletal muscle blood vessels. Moderate dose causes initial rise in BP due to alpha 1 mediated vasoconstriction. Later, sustained fall of BP due to beta 2 mediated vasodilatation. On renal, pulmonary, mesenteric vessels, adrenally causes vasoconstriction.
एड्रेनलिन इंक्रीजेस सेरेब्रल एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो। स्मूथ मसल्स पे क्या करता है ब्रोंकाई में? इट कॉजेज पावरफुल ब्रोंकोडायलेटेशन, thus increases vital capacity. It leads to pulmonary vasoconstriction, hence increases in bronchial congestion. यूटेरस पर क्या एक्शन है इसका? On non-pregnant uterus, it causes constriction. On pregnant uterus, it causes relaxation. हेयर फॉलिकल्स की पाइलोमोटर मसल्स में ये कंट्रैक्शन करता है। ब्लैडर पे क्या करता है ये? ब्लैडर में डेटूसर मसल को रिलैक्स करता है और ट्राइगोन को कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्प्लिनिक कैप्सूल पे इसका एक्शन क्या है? ये कंट्रैक्शन उसको कंट्रैक्ट स्प्लिनिक कैप्सूल कंट्रैक्ट करता है, हैंस इट इंक्रीजेज रिलीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इनटू सर्कुलेशन, जिससे रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेशन में रिलीज करता है। आई पे इसका क्या एक्शन है? इट कॉजेज मिड्रियासिस ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल ऑफ आइरिस। इट इंक्रीजेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाता है। स्केलेटल मसल्स पे इसका क्या एक्शन है? इट इंक्रीजेज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन सिंस इट इंक्रीज एसिटिलकोलिन रिलीज। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या है इसके? इट इंक्रीजेज ब्लड शुगर को बढ़ाता है सिंस इट increases hepatic glycogenolysis. It decreases insulin release को कम करता है। It increases free fatty acids due to increased breakdown of triglycerides. इससे क्या होता है? बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, अगर ये ओरली दिया जाता है तो ये बहुत ही तेज़ी से जीआईटी में पहुंचते ही इनएक्टिवेट हो जाता है। रैपिडली इनएक्टिवेटेड इन जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लीवर, हैंस इट इज़ नॉट गिवन ओरली, इसीलिए इसे ओरली नहीं दिया जाता है। मेटाबोलाइज्ड बाय मोनोअमीन ऑक्साइड माओ एंड कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेजेस COMT। एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं इसके? एंजाइटी, palpitation, tremors, pallor, dizziness, restlessness, throbbing headache, increase in BP। इस्केमिक हार्ट डिसीज में ये एंजाइनल पेन को भी प्रेसिपिटेट करता है। इरिथमिया, सबएरेक्नोइड हेमरेज, हेमीप्लेजिया, ये सब इसके एडवर्स रिएक्शन हैं। अगर ये इंजेक्शन एड्रेनलिन का रैपिड आई भी दिया जाता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। कंट्रा इंडिकेशंस, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में इसको नहीं देना है, सच एज एंजाइना, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर, एरिथमियाज, फियोक्रोमोसाइटोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस। अब देखते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। इंट्राकार्डियक भी इसको दे सकते हैं जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के थ्रू डायरेक्ट हार्ट में इसको देते हैं। एरोसोल इनहेलेशन के द्वारा भी इसे दे सकते हैं। आईडोस में भी यूज होता है 2% आई सॉल्यूशन में। यूजेस क्या हैं इसके? यूज होता ही एनाफाइलेक्टिक शॉक में। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन इट। एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। कैसे देते हैं इसको? डोज 0.3 to 0.5 ml ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन इंट्रामस्कुलर रूट से। सबक्यूटेनियस रूट शॉक में प्रेफर नहीं की जाती है। इट रिलीव्स लैरिंजियल एडिमा, ब्रोंकोस्पाज्म, रिवर्सेस हाइपोटेंशन। एक्यूट ब्रोंकियोलेक्टोमी में कैसे यूज करते हैं इसको? इट इज यूज्ड एज सबक्यूटेनियस और बाय इनहेलेशन। Cardiac arrest. It is also used in cardiac arrest. It increases duration of action of local anesthesia by causing vasoconstriction. It decreases systemic absorption of local anesthesia. Local anesthesia का vasoconstriction करता है तो उसका systemic absorption
कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक ब्लड में रहता है, उसका इफेक्ट रहता है। इट इज़ यूज इन एपिस्टैक्सिस, मतलब नेजल ब्लीडिंग जो होती है हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से होती है, एपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो इसमें इसको यूज़ करते हैं हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इट इज़ अ टॉपिकल hemostatic since adrenaline causes vasoconstriction. In glaucoma, topical application decreases intraocular pressure. Now we will discuss about second adrenergic drug, noradrenaline. It is a natural catecholamine. Noradrenaline is a major neurotransmitter in adrenergic system. It acts on alpha 1, alpha 2 and beta receptors. लेकिन बीटा रिसेप्टर में भी ये बीटा 2 रिसेप्टर पे काम नहीं करता है। हेंस इट इज़ अ डायरेक्ट कार्डियक स्टिमुलेंट। इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल्स का वैसोकंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देयरफॉर देयर इज अ इंक्रीज इन सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक बीपी, हेंस रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया। इट इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली, ये ओरली इफेक्टिव नहीं होता है। कैन नॉट बी गिवन सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर, इंटरमस्कुलर सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाना चाहिए। एज इट मे काज नेक्रोसिस, अगर इसको सबक्यूटेनियस या इंटरमस्कुलर देते हैं तो नेक्रोसिस काज करता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। एडमिनिस्टर्ड एज आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन से इसको दिया जाना चाहिए। यूजेस क्या हैं इसके नॉर्डेनलिन के, टू इंक्रीज बीपी इन हाइपोटेंशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोपामीन। इट इज़ अ प्रिकॉर्सर ऑफ नॉरएड्रेनालिन। इट स्टिमुलेट्स dopaminergic and adrenergic receptors. It is also neurotransmitter in brain. लो डोज पे डोपामिन क्या करता है, स्टिमुलेट्स वास्कुलर D1 receptors in renal, mesenteric and coronary vessels, जिससे क्या होता है, causes vasodilation. D2 receptors stimulate in sympathetic nerve endings and cardiovascular centers, causes renal vasodilation. रीनल वैसोडाइलेशन होने से क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR बढ़ जाती है। हाई डोज में डोपामिन क्या करता है, इन हाई डोज इट काजेज कार्डियक स्टिमुलेशन सिंस बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेटेड। देयरफॉर इट इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। हायर डोज में डोपामिन का एक्शन कैसा होता है, it causes vasoconstriction and increases BP due to alpha 1 stimulation. Dopamine is administered IV since it has short duration of action. Uses क्या हैं, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक शॉक में इसको यूज़ करते हैं। स्पेशली यूज्ड इन रीनल डिस्फंक्शन पेशेंट विद लो कार्डियक आउटपुट। डोपामिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं, नाजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, angina, headache and sudden increase in BP. Now we will discuss about dobutamine. It is a derivative of dopamine. It is a selective beta 1 agonist. It also activates alpha 1 receptor in therapeutic dose. However, only force of contraction increases without increase in heart rate. ये क्या करता है, डोब्यूटामीन कि जब बीपी कम होता है इसको देते हैं तो ये हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रक्शन को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बिना बढ़ाए हुए। देयरफॉर डोब्यूटामीन इज प्रेफर्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक, इसीलिए ये कार्डियोजेनिक शॉक में प्रेफर किया जाता है। यूजेस क्या, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में इसका यूज़ कर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं, और कार्डियक सर्जरीज में अगर पेशेंट इफ कार्डियक फेल्योर इज प्रेजेंट, अगर कार्डियक फेल्योर प्रेजेंट है कार्डियक सर्जरी में तब भी इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू।